रामायण से सीखो, सुंदरकांड से, कैसे अनुशासन देश को महान बनाता है, व्यक्ति को महान बनाता है। सुनता है भयो पर्वताकारा, सुनते ही पर्वताकार शरीर बना लिया। देखो इसमें उभय पक्षी अर्थ है। एक तो पर्वताकार शरीर बनाया मतलब सुमेर पर्वत से भी ऊंचे हनुमान जी हो गए। सुन करके रामकाज की सुनी तो सुमेर पर्वत से भी ऊंचे हनुमान जी हो गए। दूसरा भाव यह है कि हनुमान जी एक वृद्ध के प्रोत्साहन से सफलता के सुमेर पर्वत की ऊंचाई से भी ऊंचे हो गए। एक ये अर्थ हो गया। और भी आप अर्थ सुनिए, इसमें दो चार बातें और सुनाऊंगा। जैसे ही पर्वताकार शरीर बनाया सुमेर पर्वत से भी ऊंचे हो गए और आंख लाल हो गई। क्यों? समुद्र दिखाई दे गया। और जैसे ही समुद्र की ओर देखा हनुमान जी ने तो हनुमान जी दांत किटकिटाते हुए कहते हैं, सिंहनाद करी बारही बारा लीलो लाघो जल निधि खारा। आज मुझे समुद्र पर क्रोध आ रहा है, समुद्र पर क्रोध आ रहा है। कोई बात है क्या? नहीं। अच्छा, कोई और व्यवस्था संबंधी तो बात नहीं करनी। देखो ये हमारे सत्य प्रेमानंद, सत्य वेदानंद, धर्मानंद, ये तीन विशेष सहयोगी हैं। और स्वामी जी आज जो खुश नजर आ रहे हैं, इस अवस्था में भी पूर्ण स्वस्थ हैं, ये इनके शिष्यों की सेवा का परिणाम है। समझ रहे हो कि नहीं? और आज मैं जो बीमार नजर आ रहा हूं, ये मेरे शिष्यों की देन है। देखो भाई, है ना? लेकिन प्रवचन में तो मैं बीमार, ये केवल विनोद है, क्योंकि महाराज जी के सारे शिष्य अति प्रबल हैं। देखो इन बच्चों पे मैं प्रसन्न रहता हूं। ये रात दिन बच्चे कार्य करते हैं। और ये देखो हमारे रिदम में सहयोग कर रहे हैं संगीतकार वैद्य हैं, शाम वेदी परंपरा में। ये बच्ची बहुत छोटी थी, आज से 15 साल पहले जब मैं बलांगीर गया था, उस समय ये बच्ची छोटी थी। जब इसने गीत सुनाया तो मुझे लता मंगेशकर की याद आ गई थी और मैंने कहा ये उड़ीसा की लता मंगेशकर है। ये बच्ची स्वाति जो बैठी हुई है, इस बच्ची का स्वर इतना मधुर है, इतना लालित्य है इसके स्वर में कि बिल्कुल आप पर्दा डाल दीजिए तो लगेगा लता मंगेशकर की आवाज। ऐसी बेटी, ऐसे बेटे ये जो बैठे हुए हैं सब, ये सब संस्कारी हैं। तो आओ एक अंतिम 5 मिनट की बात मैं सुना दूं। इसके बाद एक बेटी का नृत्य होगा, गुरु को लेकर के नृत्य होगा। और शास्त्रीय विधा का नृत्य है, ऐसा वैसा नहीं है कि मनमुखीपन से। हाँ, अपने विद्यालय के, हाँ, विद्यालय में ही उसको ये नृत्य की शिक्षा दी गई है। और क्या बात है साहब, वो ऐसा कथक नृत्य करती है बच्ची कि इतना दिव्य नृत्य करती है, मर्यादित कि उड़िया परंपरा में, ओडिसी ये यहाँ देखने को मिल रहा है। सभी दर्शक अंत में वो 5 मिनट का नृत्य देखते ही हैं, तो आए हम वो भी दर्शन करेंगे, देखेंगे। लेकिन एक अंतिम बात, हनुमान जी ने आंख लाल कर ली और समुद्र की ओर देखा। और समुद्र की ओर देखा तो समुद्र कांपने लगा। और हनुमान जी ने गर्जना करते हुए कहा, समुद्र तुमने रावण का साथ दिया है, मेरे प्रभु राम का साथ नहीं दिया है। अगर तुम चाह लेते तो समुद्र के उस पार मेरी माता नहीं जा सकती थी, अगर तुम चाह लेते, लेकिन तुम भयभीत हो गए। पता नहीं तुम्हारे जीवन में कौन सी महत्वाकांक्षा शेष रह गई थी कि जिसके कारण तुमने रावण का साथ दिया है, लेकिन मेरे प्रभु राम का साथ नहीं दिया है। अगस्त जी ने 3 अंजलि में तुम्हें पिया था, मैं 1 ही अंजलि में पिए लेता हूं। अच्छा बोलो, हनुमान जी पी सकते थे कि नहीं? जल्दी बोलो, पहले ये स्वीकार करो, पी सकते थे कि नहीं? जब बचपन में सूर्य को फल समझ के निगल लिए, तो 55 में समुद्र नहीं पी सकते थे क्या? बोलो भाई,
जब बचपन की ये बात है, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहे सो तास भयो जग को यह संकट काउ सो जात न तारो। तो बचपन में जब सूर्य को फल समझ के निगल सकते हैं तो समुद्र को एक अंजलि में पी सकते थे कि नहीं। अब जैसे कहा कि मैं तुझे एक ही अंजलि में अभी पिए लेता हूं। जितने बंदर थे वो कहने लगे जल्दी पियो, फिर तो हम लोग भी साथ चलेंगे, क्योंकि 2 घंटे से यही तो परेशान किए है समुद्र, हम लोगों को रास्ता ही नहीं दे रहा है और हम लोगों में क्षमता नहीं है पार जाने की। लेकिन आप समुद्र अगर पी जाओगे तो हम लोग भी साथ चलेंगे। याद रखना, ये नौजवान बलवान का समर्थन जितने भी बाल बानर थे, युवा बानर थे, साथी बानर थे हनुमान जी के, वो सब सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, ये सब कह रहे थे पी जाओ हम लोग भी चलेंगे। अगर हनुमान जी समुद्र को पी जाते तो ईमानदारी से बताओ सृष्टि का अंत हो जाता कि नहीं हो जाता। इसलिए क्योंकि सृष्टि में आज जो हरितमा दिखाई दे रही है उसके मूल में समुद्र है। बोलो है समुद्र कि नहीं? उसके मूल में क्या है? जल्दी बोलो। समुद्र है। समुद्र ही बादलों को पानी देता है, और जब बादलों के पास पानी वानी नहीं होता है, समुद्र ही देता है पानी। बादलों के पास कहां से पानी आ गया? आप लोग जरूर कहते हो बादल आ गए अब बरसेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद कहते आए तो थे चले गए लेकिन बरसे नहीं। बादलों से पूछा कि तुम क्यों नहीं बरसे? बादलों ने कहा इसलिए नहीं बरसे कि जब पानी ही नहीं दिया समुद्र ने तो हम कैसे बरसते। पानी मिलता तो बरस जाते, नहीं मिला तो चले गए। समुद्र ने पानी क्यों नहीं दिया? समुद्र से पूछा कि पानी आपने क्यों नहीं दिया? समुद्र बोला हम इसलिए पानी नहीं दिए क्योंकि मानसून नहीं आया। मानसून ही नहीं आया। मानसून आता तो मैं पानी दे देता, जब नहीं आया तो मैंने नहीं दिया। अच्छा एक बात बताओ, अनुभव करना, अभी बरसात आएगी ना, 3 महीने बाद 4 महीने बाद बरसात आएगी, अनुभव करना, पानी जो बरसात का नीचे गिरता है ना, उसको एक गिलास में लेना और उसका स्वाद लेना। मीठा स्वाद मिलेगा। कैसा स्वाद मिलेगा? मीठा। लेकिन डायरेक्ट समुद्र से एक गिलास पानी लेना, स्वाद कैसा मिलेगा? जल्दी बोलो। खारा मिलेगा, एक बूंद नहीं पी पाओगे। जब समुद्र ने पानी दिया बादलों को तो पानी समुद्र में खारा है, फिर ये मीठा कहां से आ गया बादलों के पास? ये फिल्टर किसने किया? ये फिल्टर जो बीच में लगाया है, ये फिल्टर किसने किया? याद रखना, ये खारे से मीठा जो किया है वो मानसून ने किया है। किसने किया है? मानसून ने। प्यारे, हमारी जिंदगी भी खारी है। इस जीवन में खारापन है, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये विकार, ये बोलो ये खारापन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? इस खारापन की जिंदगी को भगवान कैसे स्वीकार करेंगे? इंसान स्वीकार नहीं कर सकता है तो भगवान कैसे स्वीकार करेंगे? लेकिन भगवान भी स्वीकार करें और पूरा इंसान भी स्वीकार करे, इस जिंदगी में मिठास कब आएगी? जब इस जिंदगी में मानसून आ जाएगा, हमारा जीवन मानसून बन जाएगा, तो हमारी जिंदगी में मिठास आ जाएगा। और इस मिठास को केवल भगवान नहीं, पूरे विश्व का इंसान स्वीकार करेगा, और भगवान तो करेगा ही करेगा। इसलिए जिंदगी में क्या होना चाहिए? मानसूनता। क्या होना चाहिए? मानसूनता। अकड़ना, मकड़ना, ऐंठना, ये इंसान के लक्षण नहीं है, ये मुर्दे के लक्षण है। मुर्दा देखा नहीं, सीधा रहता है बिल्कुल, है? ये मुर्दे के लक्षण हैं। इसलिए तुम इंसान हो, तुम्हारे अंदर जीवंत है, मुर्दे जैसी है स्थिति पैदा मत करो, वैसे हालात पैदा मत करो। तो आज बानरों ने कहा पी जाओ। जामवंत जी थे बूढ़े, उन्होंने कहा सावधान, रुको, अभी पीना नहीं है। सोचो जरा, लाखों की संख्या में नहीं बल्कि पदम 18 जूथब बंदर
आज लोग कहते हैं बहुमत का जमाना है, बहुमत का जमाना है। हाँ, जमाना जैसा कहेगा हम वैसा करेंगे। और बूढ़े अगर समझाते हैं तो कहते हैं तुम चुप रहो, मूड ऑफ मत किया करो। हाँ हाँ, तुम हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कैंसिल चेक। बूढ़ों को तो ये मान लिया है नौजवानों ने, है ना। वो अपने को कहते हैं हम हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की करेंसी, और बूढ़े क्या हैं, कैंसिल चेक। बोलो भाई, सावधान। मैं आज सुंदरकांड के माध्यम से आपको सचेत करना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं, आपको सचेत करना चाहता हूं कि जैसे ही जामवंत जी ने कहा नहीं समुद्र को नहीं पीना है, तो हनुमान जी ने अपने अन्य वानरों की बात को नहीं माना। माना किसको, किसकी बात को माना बोलो? केवल एक बूढ़े जामवंत की बात को। और यहीं से सुंदरकांड की रचना हो रही है, यहीं से सुंदरकांड की रचना हो रही है। अगर इन वानरों की बात मान जाते, पूरा समुद्र पी जाते, तो सुंदरकांड की रचना प्यारे नहीं होती, कोई बहुत बड़ा कांड होता। लेकिन जैसे ही जामवंत जी ने कहा पीना नहीं है, फिर पार जाना है, पीना नहीं है, तो हनुमान जी उतनी ऊंचाई पर हैं, लेकिन हाथ जोड़ के क्या कहते हैं, जामवंत में पूछो तो ही ओ उचित सिखावन दीज सिमोही। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, जो उचित हो आप मुझे बताएं, मैं वैसा ही करूंगा। हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि अब आप चुपचाप बैठो, हमारा विवेक जो अलाउ करेगा मैं वो काम करूंगा। ना ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं उचित क्या है। बोलो, देश का नौजवान बलवान किसके संरक्षण में है? जल्दी बोलो, किसके संरक्षण में है? वृद्ध के संरक्षण में है। बोलो, है कि नहीं? आप मुझे शिक्षा दें कि करना क्या है। जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। जामवंत जी ने कहा इतना करहु तात तुम जाई। हमारे देश का नौजवान अगर सफलता की ऊंचाई पर पहुंच जाए, भले ही वो राष्ट्रपति बन जाए, देश का प्रमुख हो सकता है, वो प्रथम नागरिक हो सकता है, प्रथम सम्मान उसे मिल सकता है, लेकिन ईमानदारी से बताओ, इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि माता पिता गुरु और वृद्धों के आशीर्वाद से मैं पहुंचा हूं, वो जैसा आदेश करेंगे मैं उसका पालन करूंगा। ये उसे ध्यान रहना चाहिए, ये उसे भान होना चाहिए। तभी इस देश के अंदर नौजवानों के द्वारा सुंदरकांड होंगे, तभी सुंदरकांड होंगे, नहीं तो इसी तरह से बड़े बड़े विभत्स कांड होते रहेंगे। जामवंत जी ने कहा आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, आप कहिए, आदेश दीजिए। जामवंत जी ने कहा इतना करहु तात तुम जाई, और सीत ही देख कहो सुधी आई। इतना करना है कि सीता जी को देख के सीता जी की सुध प्रभु राम को सुना देना है। समुद्र पीना नहीं है, समुद्र को लांघना है, और सीता जी की सुध लेकर के प्रभु को सुनाना है। इतना करना है। तो जानते हो हनुमान जी ने उस समय विनम्रता का कितना बड़ा परिचय दिया। जामवंत जी, बूढ़े जामवंत की आज्ञा को शिरोधार्य किया और विनम्रता की पराकाष्ठा बन गए हनुमान जी। यही कही नाय सवन कहू माथा। सवन कहू में छोटे भी होंगे बंदर, ऐसी बात नहीं कि समवयस्क ही होंगे, या बड़े भी, छोटे भी होंगे ना। लेकिन बोलो, हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया कि नहीं किया? यही विनम्रता होनी चाहिए कि नहीं? और वृद्ध की आज्ञा का पालन किया, ये अनुशासन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये प्रेरणा कौन सा कांड दे रहा है? बोलो, सुंदर कांड। यही कही नाय सवन कहूं माथा, चलेऊ हरस ही धर रघु नाथा। सफलता इतनी बड़ी मिल गई कि भगवान हृदय में आ गए और जामवंत, बूढ़े जामवंत का आशीर्वाद सिर के ऊपर आ गया।
बूढ़े जामवंत जी का आशीर्वाद हनुमान जी के सिर पर आ गया, वो आशीर्वाद से भगवान हनुमान जी के हृदय में आ गए। अब तो हनुमान जी के हाथों से सुंदरकांड ही होंगे, और आज भी सुंदरकांड हनुमान जी के हाथों में हो रहे हैं, हाथों से हो रहे हैं। इसलिए प्यारे, अविवादनशीलस नित्यम वृद्धोपि सेवनः चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आइए 2 बार कीर्तन करें। 10:18 हो गया है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम। सभी से अनुरोध है, केवल और 5 मिनट है, श्री राम केवल 5 मिनट बैठे। जय जय राम, श्री राम 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 जय जय राम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय।